तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आखिर ये हमेशा मेरे बैग के पीछे क्यों होता है और ये कौन है। तो ये मेरी वीडियो में इसलिए होता है क्योंकि मैं जब अपने कैमरा को फोकस करता हूँ तो क्योंकि मैं कैमरा के पास होता हूँ तो मुझे पीछे कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जिसको मैं पीछे बैठाऊँ और उसके फेस पे फोकस करूँ। तो मैं इसको फोकस करता हूँ और उसके बाद मैं इसे उठाना भूल जाता हूँ। तो जैसे ही मैं आके इस कुर्सी पर बैठता हूँ पीछे ये होता है, फिर मैं इसको निकालता हूँ और फिर मुझे इस पर गुस्सा आता है और फिर मैं इसको उठा के फेंकता हूँ। ये काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्टोरी भी हो सकती है आपके लिए। मुझे एलर्जी थी। वो एक तो बीमारी होती है ना, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या इस तरह का कोई काम करते हैं तो उनको परमानेंटली रोज़ की बेसिस पे होता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होता था। मुझे यहाँ पर एज़मेटिक एलर्जी के बारे में बात हो रही है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद इस तरह से मुझे उसके अटैक्स आते थे और फिर मैं एंटी एलर्जिक लेकर ठीक हो जाता था। एट फर्स्ट मुझे ये नहीं पता था कि ये एलर्जी है, क्योंकि मैं बच्चा था और मैंने जिस डॉक्टर को चेक करवाया था उन डॉक्टर साहब ने मुझे इन्हेलर्स दिए थे। वो इन्हेलर्स मैं यूज़ करता था, जो कि अब मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे यूज़ नहीं करने चाहिए थे। उसकी वजह यह है कि मैं जब इन्हेलर यूज़ करता था तो उसके 20-25 मिनट बाद मुझे दोबारा से वो इन्हेलर यूज़ करना पड़ता था कि मुझे फिर से वो मसला हो जाता था। मैं बीमारी की जड़ तक नहीं पहुँच रहा था, मैं ऊपर से ही उसका इलाज कर रहा था। उसकी जड़ ये थी कि वो एलर्जी थी और मुझे उसके लिए कोई नॉर्मल सी 10-15 रुपए की गोली लेकर खानी थी बजाय इन्हेलर्स यूज़ करने के, क्योंकि वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं और उनके कुछ फ़र्क भी रह जाते हैं। तो बहरहाल जब मैं तकरीबन 14-15 साल का था मैं उसी वक्त से जिम जाना शुरू हो गया। तो उसकी वजह ये थी कि मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था और मैं बिल्कुल भी दोस्त नहीं बनाता था और ना ही मुझे कंपनी ऐसी मिल रही थी कि जिसमें मैं अपने दोस्त बनाऊँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। जिम जाने से ये हुआ कि मैं थोड़ा हल्का फुल्का बफ होने लग गया, लेकिन उसके साथ एक जो मुझे कॉम्प्लिकेशन हुई वो ये हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा सांस का मसला होने लग गया, क्योंकि मैं उन दिनों नया जाता था। पहले तो मैं क्रिकेट और ये चीज़ें करता था, लेकिन जिम मेरे लिए बहुत नया था। उसमें आपको वेट लिफ्टिंग करनी होती है, आपको डंबल्स उठाने होते हैं, वेट्स उठाने होते हैं। वो मेरी बॉडी उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं जैसी कोई चीज़ उठाता था तो मेरा यहाँ से सांस फूल जाता था और इस चीज़ से मैं काफ़ी परेशान भी था। मेरा ख्याल इस कैमरा को थोड़ा सा नीचे करूँ, मुझे बॉदर कर रहा है। हाँ अभी सही है। मुझे जो है इस तरह से मसला होने लग गया। अब वहाँ पर मैंने जो सबक सीखा वो ये है, 2 चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी थी कि एक तो ये कि मेरी बॉडी इनकैपेबल है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। या तो इसको छोड़ देना चाहिए या तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरी ये जो मेरा डिज़ीज़ है ये दूर हो जाए। अच्छा, एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मुझे एस्मा की बीमारी है, लेकिन वो नहीं थी और मैंने फुली, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने फुली रिकवर किया और अब वो मुझे ऐसा होती भी नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। बहुत से बच्चों को हम लोग ये समझते हैं कि उनको शायद ये कुछ लॉन्ग टर्म के लिए ये डिज़ीज़ है और ये इनके साथ रहेगी हमेशा। हम इस बात को कभी भी नहीं सोचते, कभी भी नहीं सोचते, और ये हमारी नाअहली है कि आपको पता है हमें 90% जो चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ वो एलर्जी होती है और उसके लिए सबके लिए एक ही गोली लगती है सबके लिए। पाकिस्तान में जो है उसको एंटियाल बोलते हैं, या फिर आपके पास एक और गोली होती है एबेस्टीन। ये 2 गोलियां होती हैं और मोस्टली केसेस में ये काम कर जाती हैं, लेकिन हम यूज़ ही नहीं करते। हम लंबे इलाजों की तरफ जाते हैं, हमारा ऑपरेशन कर दो, ऑपरेशन कर दो, फलां सूजा हुआ ये वो एक गोली होती है, आप रात को खाएं, आप अगले 3-4 दिन आराम से गुजारते हैं। तो यहाँ पर ये हुआ कि मुझे बिल्कुल नहीं पता था उस वक्त उस गोली का कि एंटी एलर्जी की भी कोई चीज़ होती है और मुझे एलर्जी है मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो मैंने क्या किया कि मैं वर्जिश करता, मेरा सांस फूल जाता, मैं ऐसे होता जैसे ऐसे जैसे कोई बूढ़ा बंदा जो है ना, बहुत बड़ा कोई, अल्लाह माफ़ करे, किसी बड़ी बीमारी का मरीज़, ऐसे हो जाता था मैं। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही मेरा सांस फूला हुआ था। मैंने एक्सरसाइज की थी, कुछ मेरे 2-4 महीने गुजर गए थे जिम में। तो जब मुझे ये सब सांस चढ़ता था ना तो मैं अपना इन्हेलर निकालता था और अपना इन्हेलर यूज़ करता था ताकि मेरा वो सांस ठीक हो जाए। तो मैंने क्या किया कि एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। ज़ाहिर इंसान को गुस्सा आता है कि यार मेरे ही साथ ऐसा क्यों है। लाइक मैं ना कोई गंदी चीज़ें खाता हूँ, ना मैंने कोई चूरन खाए हैं,
ना कभी मैंने इस तरह की कोई बाहर से चीज़ें इवन लेके खाई हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं बीमार हो जाता हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो है वो घर की चीज़ों पर ही रहता था, और जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं जैसे अच्छे बिस्किट्स या इस तरह की कोई चीज़, इवन मैं बाहर से समोसे, पकोड़े, चिप्स, ये चीज़ें भी लेके नहीं खाता था, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है ना मेरी हेल्थ का इशू हो जाता था। तो डॉक्टर ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। उसने मुझे इवन ये भी मना किया हुआ था कि आपने बिरयानी भी नहीं खानी, क्योंकि उसमें चिकनाई होती। तो बहरहाल मुझे बड़ा गुस्सा आया एक दिन कि यार सारी दुनिया है, वो देखो कैसे जिम कर रहे हैं मज़े से, इवन अगर कोई हैंडीकैप लोग भी हैं तो वो भी अपनी मज़े से चला रहे हैं, और मैं जो हूँ तो हर वक्त ऐसे पीछे होकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझसे आगे चला ही नहीं जाता। तो उस स्टेज पर मैंने ऐसा किया कि मैंने एक दिन अपना इन्हेलर फेंक दिया। ये एक बहुत स्टूपिड एक्ट था, क्योंकि आपको अगर इलाज का पता ना हो तो दूसरा इलाज फेंक देना जो आपने स्टार्ट किया हुआ है, ये एक स्टूपिड एक्ट था मेरा। लेकिन मैंने कर दिया, मैंने इन्हेलर फेंक दिया, और उसके बाद मैं जिम लगा रहा था। मुझे सांस चढ़ गया और मैं रिकवर नहीं कर रहा था। मुझे बहुत बुरा वाला सांस चढ़ा हुआ था, और उठा हुआ है मेरा सांस, और बिल्कुल वापस ही नहीं आ रहा। मैंने हौसला किया, वहाँ बैठा, सख्ती थी, बड़ी हर्ट हो रहा था मैं बहुत, लेकिन मैंने थोड़ा बैठा, उठा, फिर से शुरू कर दी मैंने वर्जिश, और मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। लेकिन मैं करता जा रहा था, गुस्से में करता जा रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, मतलब हर्ट तो मैं हो रहा था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि मैं हर्ट हो रहा हूँ। करता गया, और यकीन माने एक टाइम आया कि अचानक से सब बैलेंस हो गया। मतलब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मेरा सांस बैलेंस हो गया। तो उसके बाद मैं एंड पे था एक्सरसाइज के, मैंने कर ली, वापस घर आया। थोड़ी देर बाद मुझे दोबारा से तकलीफ़ हुई सांस की, लेकिन ये कि मैंने फिर भी इन्हेलर यूज़ नहीं किया, और इस तरह फिर मैं रोज़ जिम जाना शुरू हो गया, और इन्हेलर मैंने कम्प्लीटली छोड़ दिया। 60 दिन इस तरह मेरे कुछ लगे थे। उनके बाद मेरा स्टेमिना ऐसा बिल्डअप हुआ कि मतलब इवन मैं भागता हूँ, रनिंग करता हूँ, तो मैं उस बंदे से ज़्यादा रनिंग कर लेता हूँ जो नॉर्मल होता है, और उनको सांस चढ़ जाता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है नहीं चढ़ता। अभी तो काफ़ी अरसा हुआ मैं जिम नहीं गया, अभी तो मेरा स्टेमिना कम हो गया, लेकिन जो सांस की बात है, इस तरह से मैंने उसको ओवरकम कर दिया। दूसरी जो चीज़ थी वो ये थी कि मैंने सून ये रियलाइज़ कर दिया कि ये एलर्जी है। मेरा भाई था, उसने मुझे मेडिसिन एक दी थी, तो उसका नाम था मोंटीगेट। मोंटीगेट जो है मैंने यूज़ करना शुरू कर दी, और उससे भी ज़्यादा जब मैंने एंटी एलर्जिक के बारे में सर्च किया तो मैंने जाकर, मेरा ख्याल 35 रुपये का मुझे पूरा वो उसका वो जो लीफ होता है ना, मुझे वो सारा मिल गया। तो मैं रोज़ाना एक रात को सोने से पहले खा लेता था एंटी एलर्जिक, और मुझे मसला नहीं होता था। फिर ये एक रात से मतलब रिकवर होकर चला गया तकरीबन 15-20 दिन पर। मैं 20 दिन के बाद गोली खाया करता था। अब इस स्टेज पर ऐसा हो गया कि 2 साल में या 1 साल में सितंबर से लेके अक्टूबर के दरमियान मुझे कभी कभार छोटा सा ये मसला होता है, मैं एक एंटी एलर्जिक की गोली खाता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ। मेरी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे सब लोगों की होती हैं। तो बताने का मकसद ये था कि सोल्यूशन हमेशा हमारे पास ही होता है, लेकिन हम कभी इस चीज़ पर फोकस ही नहीं करते। तो आपकी भी अगर ऐसी कोई स्टोरी है, अगर आपने किसी चीज़ को ओवरकम किया, मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको अगर इससे थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।